आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ द अल्केन एंड nomenclature of alkane. Today we are going to discuss number 1, that is the alkane, and we have to do the nomenclature of alkane. So let's start. So first one is we have that is the alkane. अगर अल्केन की बात करें तो अल्केन कहते हैं अल्केन्स आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. जो अल्केन है, अल्केन्स आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज अल्केन्स आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली. जितने भी अल्केन के कंपाउंड्स हैं वो बने होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से. यानी अल्केन में दो किस्म के एलिमेंट्स हैं. द फर्स्ट वन इज़ द कार्बन एंड सेकेंड इज़ दैट हाइड्रोजन. अल्केन्स contain strong single covalent bond between कार्बन एंड हाइड्रोजन. अल्केन्स के कंपाउंड में कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है दैट इज़ द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और इसी के साथ कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है दैट इज़ आल्सो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. तो अल्केन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are contains carbon and hydrogens, and in alkane the bond between carbon and hydrogen, that is the single covalent bond. We have few examples to understand the alkane compounds. The first one is we have C3H8. इस कंपाउंड में आप देख सकते हैं कि 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है. इस कंपाउंड में कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है दैट इज़ द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और इसी तरह से जो 3 कार्बन के साथ 8 हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं, इनके दरमियान भी जो बॉन्ड है यानी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है दैट इज़ आल्सो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. सो अल्केन्स कंटेन द सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन. We have another example to understand the alkane. इस कंपाउंड में आप देख सकते हैं कि 4 कार्बन्स आपस में बॉन्डेड हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए. एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड किए हुए हैं, तो एक कार्बन और दूसरे कार्बन के दरमियान जो यहाँ पर बॉन्ड है दैट इज़ द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. इसी तरह से एक कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान यहाँ पर जो बॉन्ड है दैट इज़ आल्सो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. सो अल्केन में जो एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं तो उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है दैट इज़ द सिंगल कोवेलेंट bond. So alkanes are those organic compounds which contain single covalent bond between कार्बन and hydrogen. So alkanes are simplest organic compounds because they contain only carbon and
hydrogen atoms. Nomenclature of alkane. अल्केन की नॉमनक्लेचर के लिए हमारे पास कुछ प्रीफिक्सेस हैं. There are the 10 prefixes. Number 1 is meth, number 2 is eth, and number 3 is prop, number 4 is bute, number 5 is pent, and number 6 is hex, number 7 is hept, number 8 is oct, and number 9 is non, and number 10 is dec. So these are the prefixes. We have some prefixes. Number 1 is the meth. Meth has 1 carbon. ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक कार्बन का एटम हो तो उसके लिए जो प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा दैट इज़ द मीथ. नंबर 2, ईथ हैज़ 2 कार्बन्स. ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 2 कार्बन्स के एटम हो तो उसके लिए जो प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा दैट इज़ द ईथ. नंबर 3, प्रोप हैज़ 3 कार्बन्स. ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 3 कार्बन्स के एटम हो तो उसके लिए जो प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा दैट इज़ द प्रोप. ब्यूट हैज़ 4 कार्बन्स. ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 4 कार्बन्स के एटम हो उसके लिए जो प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा दैट इज़ द ब्यूट. पेंट हैज़ 5 कार्बन्स. ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन्स 5 हों उसके लिए जो प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा दैट इज़ द पेंट. नंबर 6, हेक्स हैज़ 6 कार्बन्स. ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 6 कार्बन्स के एटम हो तो उसके लिए जो प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा दैट इज़ द हेक्स. नंबर 7 इज़ हेप्ट. हेप्ट हैज़ 7 कार्बन्स. ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 7 कार्बन के एटम्स हों उसके लिए जो प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा दैट इज़ द हेप्ट. Number 8 is oct. Oct has 8 carbons. ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 8 कार्बन्स हों उसके लिए जो प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा दैट इज़ द oct. And number 9 is non. Non has 9 carbons. ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 9 कार्बन्स के एटम हों उसके लिए जो प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा दैट इज़ द नॉन. एंड नंबर 10 इज़ डेक. डेक हैज़ 10 कार्बन्स. ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 10 कार्बन्स के एटम हो उसके लिए जो प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा दैट इज़ द डेक. अगर हम बात करें कार्बन के वैलेंसी की, द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज़ 4. कार्बन की जो वैलेंसी है दैट इज़ द 4. इसका मतलब ये है कि एक कार्बन एटम एक ही वक्त में 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है. इट मीन्स दैट द 1 कार्बन कैन बी बॉन्डेड with other
4 atoms by the single covalent bond. So nomenclature के लिए हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड है, दैट इज़ द CH4। आप देख सकते हैं कि इस कंपाउंड में एक कार्बन का एटम है और 4 हाइड्रोजन के एटम्स इस कार्बन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए बॉन्डेड है। नोमेनक्लेचर में हमने जो प्रीफिक्सेस पढ़े हैं, उस प्रीफिक्सेस में अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बन हो तो उसके लिए जो प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है दैट इज़ द मीथ। मीथ हमने कहा था कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक कार्बन हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CH4 में एक कार्बन का एटम है और इसके साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्डेड है और इनके दरमियान जो बॉन्ड है दैट इज़ द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जो एक कार्बन है उसके लिए जो हमने कहा था कि जो प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा दैट इज़ द मीथ, और चूँकि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए जो सफिक्स इस्तेमाल होगा दैट इज़ द ANE। अगर हम प्रीफिक्स और सफिक्स को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर जो वर्ड बनेगा दैट इज़ द मीथेन। सो IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज़ मीथेन। We have another example of the nomenclature. आप इस कंपाउंड में देख सकते हैं कि इस कंपाउंड में 2 कार्बन के एटम्स हैं और 6 हाइड्रोजन के एटम्स इसमें मौजूद हैं। तो यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है। अगर हम प्रीफिक्स की बात करें तो हमने कहा था कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 2 कार्बन्स के एटम हों तो उसके लिए जो प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है दैट इज़ द ईथ। और चूँकि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के दरमियान और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो इनके लिए जो सफिक्स लगेगा दैट इज़ द ANE। अगेन हम प्रीफिक्स और सफिक्स को कंबाइन करेंगे यानी ईथ प्लस ANE, तो यहाँ पर बनेगा ईथेन। सो IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ईथेन। दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द ईथेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्डेड है तो इनके दरमियान जो बॉन्ड है दैट इज़ द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और आप ये भी देख सकते हैं कि एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन के एटम्स बॉन्डेड हैं तो इनके दरमियान जो बॉन्ड है दैट इज़ आल्सो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सो C2H6 it is the formula of the ethane. So ethane contains 2 carbon atoms and 6 hydrogen atoms. We have another example to understand the nomenclature of alkane. इस कंपाउंड में आप देख सकते हैं कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इस कंपाउंड्स में 3 कार्बन के एटम्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हैं बाय द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इस कंपाउंड में 3 कार्बन के एटम्स हैं तो अकॉर्डिंग टू IUPAC 3 कार्बन एटम्स के लिए जो प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है
दैट इज़ द प्रोप, और यहाँ पर एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड है दैट इज़ द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए जो सफिक्स इस्तेमाल होता है दैट इज़ द ANE। तो अगर हम प्रीफिक्स और सफिक्स को कंबाइन करेंगे तो इस कंपाउंड का आयुपिक नेम जो बनेगा दैट इज़ द प्रोपेन। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द प्रोपेन। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें 3 कार्बन्स के एटम्स हैं और इन तीनों के दरमियान जो बॉन्ड है दैट इज़ द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और इनके साथ जो हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड हैं तो इनके दरमियान जो बॉन्ड है दैट इज़ द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। प्रोपेन में 3 कार्बन्स के एटम्स हैं और 8 हाइड्रोजन के एटम्स कार्बन के साथ बॉन्डेड हैं। So we have another example to understand the nomenclature of alkane। इस कंपाउंड में आप देख सकते हैं कि टोटल 4 कार्बन के एटम्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हैं थ्रू द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। तो आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान जो बॉन्ड है दैट इज़ द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अकॉर्डिंग टू आयुपिक, ऐसा कंपाउंड, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें अगर 4 कार्बन के एटम्स हों तो उसके लिए जो प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है दैट इज़ द ब्यूट। और इस कंपाउंड में आप देख सकते हैं कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्डेड है और इनके दरमियान जो बॉन्ड है दैट इज़ द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो अल्केन में सिंगल बॉन्ड के लिए जो हम सफिक्स इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ द ANE। सो अगेन हम अगर प्रीफिक्स और सफिक्स को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर इस कंपाउंड का जो आयुपिक नेम बनेगा दैट इज़ द ब्यूटेन। सो ब्यूटेन, it is the organic compound which is contain 4 carbon atoms and 10 hydrogen atoms. This is the structural formula of the butane. You can see here there are the 4 carbon atoms which are bonded by the single covalent bond। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 कार्बन के एटम्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं और इनके दरमियान जो बॉन्ड है दैट इज़ द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह से कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान भी जो बॉन्ड है दैट इज़ द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमने कहा था कि अल्केन्स आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन and hydrogen atoms. So butane is simplest organic compound which contain 4 carbon atoms and 10 hydrogen atoms. इस कंपाउंड में आप देख सकते हैं कि देयर आर द 5 कार्बन्स। अगर आप काउंट करें, अगर आप इनको नंबरिंग दें दैट इज़ 1 2 3 4 and 5। So in this compound there are the 5 carbon atoms. So according to IUPAC system,
ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें अगर 5 कार्बन के एटम्स हों तो उसके लिए जो प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है दैट इज़ द पेंट। और यहाँ पर कार्बन के दरमियान और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है दैट इज़ द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए जो यहाँ पर सफिक्स इस्तेमाल होता है दैट इज़ द ANE। सो अगेन अगर हम प्रीफिक्स और सफिक्स को कंबाइन करेंगे तो इस कंपाउंड का जो आयोपिक नेम बनेगा दैट इज़ द पेंटेन। सो पेंटेन अगेन it is the simplest organic compounds which contain 5 carbon and 12 hydrogen atoms. This is the structural formula of the pentane. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 कार्बन के एटम्स हैं और इनके दरमियान जो बॉन्ड है दैट इज़ द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है दैट इज़ आल्सो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सो पेंटेन इज़ द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड which contains 5 carbon atoms and 12 hydrogen atoms। तो इनके दरमियान यानी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान यहाँ पर जो बॉन्ड है दैट इज़ द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड।